हेलो गाइस, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे हम फायरबेस नोटिफिकेशन को फ्लटर ऐप में इंटीग्रेट करने वाले हैं। मैं ऑलरेडी एक ऐप जो हमने पिछले वीडियो में जो बनाई थी, साइन इन विथ गूगल, आपने नहीं देखी है तो यहाँ ऊपर आई का बटन आ रहा है, वहाँ पे आप देख सकते हो। मैं वही प्रोजेक्ट यूज़ करने वाला हूँ और उसमें फायरबेस नोटिफिकेशन, पुश नोटिफिकेशन इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले लेट ओपन दैट प्रोजेक्ट। ओके, प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हमें एक प्लगइन इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फायरबेस मैसेजिंग। हमने ऑलरेडी फायरबेस ऑथ एंड गूगल साइन इन इंटीग्रेट एंड क्लाउड फायर ऑल्सो इंटीग्रेट किया हुआ है। तो हम फिर से वो एक और प्लगइन ऐड करेंगे, फायरबेस मैसेजिंग। लेट आई add that plugin. ओके, ऐड कर देते हैं और pub डॉट गेट कर लेते हैं। ओके, फायरबेस मैसेजिंग रिक्वायर्ड वेब। ओके, तो हमें ये एरर ये है कि उस मैसेजिंग वेब को वेब 0.5 डिपेंडेंसी चाहिए। तो हम इसका एक ऐसा सॉल्यूशन ओवरराइड डिपेंडेंसी करके उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ही हम यहाँ पे ले सकते हैं। डायरेक्ट शायद हो भी जाए सॉल्व। वेब, ओके, नहीं हुआ तो हमें उसको ओवरराइड में ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ऐसे ओवरराइड, डिपेंडेंसी ओवरराइड राइट कर सकते हैं। तो मतलब ये क्या करेगा कि डिपेंडेंसी में ऊपर ये सारे प्लगइन्स में वेब का जो भी वर्जन होगा वो ये 0.5.1 कर देगा, मतलब सारे प्लगइन में कॉमन कर देगा। तो वो क्या होगा, एरर नहीं आएगी। देखो हो गया। ठीक है, अभी एक दो चीज हमें स्टेप बाय स्टेप में आपको पूरा सिखाऊंगा कि कैसे उसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि कहाँ आपको क्या करना है। सबसे पहले तो हमें डैशबोर्ड में वो पूरा फायरबेस का लॉजिक लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ मेरा पुराना, उसमें से हम वो कॉपी कर लेंगे पूरा। अम, ओके, तो सबसे पहले तो हमें एक इनिट स्टेट में नोटिफिकेशन को रजिस्टर करना रहेगा। ठीक है, तो वो एक मैं फंक्शन यहाँ पे रख देता हूँ। ये रहा हमारा, और ये हमें एक वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा, फायरबेस मैसेजिंग का। तो ये रहा फायरबेस मैसेजिंग, और ये प्लगइन भी हमने इंपोर्ट कर लिया ऊपर। ठीक है, अभी ये कोड है मेरा, निकाल देता हूँ ये भी। ओके, अभी मैं एक क्या करूँगा कि नोटिफिकेशन लोकली यूज़ करूँगा, लोकल नोटिफिकेशन भी यूज़ करूँगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फायरबेस मैसेजिंग ऑन मैसेज पे वो लोकल नोटिफिकेशन नहीं देगा, मतलब हमारी ऐप ऑन रनिंग होती है तब नोटिफिकेशन नहीं दिखाता है। तो उसके लिए हमें लोकल नोटिफिकेशन भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक प्लगइन बनाता हूँ, वो और एक प्लगइन ऐड करना पड़ेगा, लोकल नोटिफिकेशन। ठीक है, उसके फ्लटर लोकल नोटिफिकेशन।
क्योंकि फायरबेस सिर्फ बैकग्राउंड में या ऐप क्लोज होती है तब ही वो करता है, पुश नोटिफिकेशन आता है। तो बट आपको ऐसा भी चाहिए कि ऐप ओपन हो तब भी नोटिफिकेशन आने चाहिए, तो उसके लिए आपको फ्लटर नोटिफिकेशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हो गया, हमने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, सबसे पहले तो एक हमें रजिस्टर करना पड़ेगा नोटिफिकेशन को। तो फायरबेस क्या करेगा, वो आपका ऐप को रजिस्टर करेगा नोटिफिकेशन पे। तो फायरबेस से हम जब भी, मैं आपको सिखाऊंगा कि फायरबेस से कैसे मैसेज करना है, और यहाँ पे हमें मोबाइल में मिलेगा। ठीक है, तो अभी ये सब हो गया। ठीक है, अभी हमें एक शो नोटिफिकेशन करके एक प्लगइन बनाना है, सॉरी फंक्शन बनाना है। तो वो हम और वो कहाँ हमें करना है कि वो एकदम बाहर, मतलब ये पूरा इधर करना है, मतलब डैशबोर्ड हमने जो स्टेटफुल क्रिएट किया ये ऊपर ऐसे ले लेना है। ठीक है, और ये हम इंपोर्ट कर लेते हैं प्लगइन नोटिफिकेशन। स्नैक बार तो नहीं आएगा, बट चलो ये हम बंद कर देते हैं। ओके, इस वेब की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, क्योंकि हम वेब में काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लोकल नोटिफिकेशन का सेटअप। अभी मैं फायरबेस से मैसेज करूँगा तो इसमें आएगा, और डायरेक्ट वो मैसेज करूँगा तो इसमें आएगा मैसेज डेटा में। फायरबेस से करते हैं तो इसमें आता है, और हम वो फंक्शन से करते हैं PHP या बैकएंड से, कोई भी लैंग्वेज से करते हैं तो ये डेटा में आता है। तो एक काम करते हैं, पहले तो ये लोकल नोटिफिकेशन कंट्रोलर भी हमें वो कोड डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब वो फंक्शन हमें चाहिए होगा। और उसको भी हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो ये मैं कोड ले लेता हूँ और यहाँ पे इनिशियलाइज कर देता हूँ, लोकल नोटिफिकेशन को भी इनिशियलाइज कर देता हूँ। और यहाँ पे कॉल का रजिस्टर कहाँ पे कॉल हुआ, कहीं पे नहीं। ओके, इनिशियलाइज फ्लटर नोटिफिकेशन, एंड ये रजिस्टर भी हम कॉल कर ही लेते हैं यहाँ पे इनिट में। ठीक है, तो ये दो चीज हुई, एक ये रजिस्टर होगा फायरबेस के लिए, और ये इनिशियलाइज होगा लोकल नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, अभी हमें क्या करना रहेगा कि ये जो नोटिफिकेशन है उसको हमें कॉल करना पड़ेगा। तो नोटिफिकेशन को हम कॉल करेंगे, तो वो हम बाहर ले लेंगे इधर, यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो स्टैटिक नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा, और डायरेक्ट कॉल होगा। ठीक है, ये वाला इधर, ये सॉरी यस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नोटिफिकेशन का कोड। ये हमें दो चीज पास करनी पड़ेगी, ऐप टेस्ट और ऐप टेस्ट। ठीक है, अभी मैं सारा आपको रिपीट समझा देता हूँ। ये पूरा कोड, ये पूरा एक तो बैकग्राउंड के लिए है, मतलब अभी फिलहाल मतलब ऐप बंद होगा तब क्या होना है। ठीक है, और जब ऐप ओपन होगा तब क्या होना है, ये दो चीज़ें हैंडल होगी। ठीक है, हाँ। तो भी मैं फायरबेस से जब भी मैं भेजूंगा तब भी मुझे ये करना है, शो नोटिफिकेशन करना है। ठीक है, और मुझे
वो चाहिए। वो यहाँ पे हमें डेटा यूज किया है ना, तो वो हमें इसे करना पड़ेगा मैसेज डॉट बॉडी, ऐसे ऐसे, और मैसेज डॉट टाइटल, सॉरी वो टाइटल इसमें आएगा और बॉडी इसमें आएगा। तो ये हो गया हमारा पूरा सेटअप। में फिर से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। डैशबोर्ड में हमें कुछ नहीं करना है। डैशबोर्ड में हमें दो फंक्शन बनाने हैं। एक होगा फायरबेस का रजिस्ट्रेशन और एक होगा लोकल नोटिफिकेशन का रजिस्ट्रेशन, मतलब वो रजिस्टर करता है, ठीक है। और उसके बाद दोनों को इनिट स्टेट में हमें रख देना है डैशबोर्ड स्क्रीन में। ये हो गया। अभी ये सारे फंक्शंस क्यों बनाए मैंने, क्योंकि वो नोटिफिकेशन का कोड है पूरा, कि पे मुझे नोटिफिकेशन आई, ये इतना लोकल नोटिफिकेशन का कोड है ये चीज, ये दोनों फंक्शंस। और ये जो चीज है वो बैकग्राउंड का है, मतलब हम जब भी ऐप बंद कर देंगे तब भी हमें मैसेज आएगा और वो लोकल नोटिफिकेशन फायर हो जाएगा। तो आपको ये इतना कोड बाहर रखना है डैशबोर्ड के ऊपर, ठीक है, स्टेटफुल मतलब, या आप कोई अलग सा क्लास बना के भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इतना हो गया, ठीक है। अभी हम ट्राई करते हैं रजिस्टर कर फायरबेस से। पहले तो हम इसमें इसको ऐप को रन कर लेते हैं। और इसको स्टार्ट कर देते हैं रनिंग। अभी मैं फायरबेस में जाऊंगा वापस, ठीक है। फायरबेस कंसोल में जाऊंगा और वो जो हमने पिछले वीडियो में जो प्रोजेक्ट बनाया था उसको मैं वापस ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा पिछले वीडियो का जो हमने बनाया था वो है, ठीक है। अभी देखो हमने वो एक ऑथेंटिकेशन किया था और फायरबेस फायरस्टोर में भी हमने एक यूज़र बनाया था, ठीक है। अभी इसमें क्या है, एक मैसेजिंग करके आता है, ठीक है, उसमें हमें जाना है और उसको हमें अनेबल करना है। क्रिएट योर फर्स्ट गेम, मुझे चाहिए फायरबेस नोटिफिकेशन, इन ऐप नहीं चाहिए, फायरबेस नोटिफिकेशन मतलब जो पुश नोटिफिकेशन आते हैं वो, उसको क्रिएट करना है, ठीक है। और ये हमारा हो गया फायरबेस नोटिफिकेशन रेडी, ठीक है। अभी मैं, ये हमारी ऐप रन हो जाए तो मैं यहाँ से एक टेस्ट, हम यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं कि भाई वो नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो मैं ये टेस्ट नोटिफिकेशन एंड दिस इज टेस्ट नोटिफिकेशन, तो ये टेस्ट नोटिफिकेशन है और हमारा ऐप रन हो गया, हाँ रन हो गया। और हम साइन इन कर लेते हैं, साइन इन कर लिया, हाँ। और हमारा ऐप देखो, ये नोटिफिकेशन मैंने एक अलाउ भी कर दिया, अलाउ कर दिया और हमारा नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है। अभी ये हमें एक चीज़ है कि यहाँ पे एक आइकॉन हमें रजिस्टर करना होता है, ये वाला ड्रॉएबल आइकॉन, वो हमें सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे जाके एंड्रॉयड में जाके, ऐप में जाके, सोर्स में जाके, मेन में जाके, रिसोर्स में देखना है। और ड्रॉवेबल में क्या है, आईसी लॉन्चर नहीं है, लॉन्च है, नहीं आईसी लॉन्चर है, आईसी लॉन्चर फोरग्राउंड नहीं है, ठीक है। तो वो हमें दूसरा देना पड़ेगा, वरना ये फेल हो जाएगा। तो ये हमें करना पड़ेगा MIP मैप, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है MIP मैप, और ये लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है।
ये चीज हमें याद रखनी है। आइकॉन का सेटिंग सबसे जरूरी सेटिंग है, वरना आपको एरर आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ एरर आ रही है एग्जैक्टली। यहाँ पे भी हमें वो करना पड़ेगा, MIP लॉन्चर, ये दो जगह पे करना होता है। एक तो ये जो लोकल नोटिफिकेशन है वो, और ये क्या फायरबेस का जो भी है वो। ठीक है, और फिर से हम रन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और ये हमारा हो गया इनिशियलाइज। ओके, देखो अभी वो एरर चली गई। ठीक है, फिर से भी एक बार रिस्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, डन। अभी में हम ट्राई करते हैं, अभी आता है तो। ओके, नेक्स्ट ऐप सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। ये हमारा जो ऐप, हमने जो एंड्रॉयड ऐप बनाया है वो। नेक्स्ट, अभी ही भेजना है फिलहाल, और रिव्यू, पब्लिश, हमारा पुश नोटिफिकेशन आना चाहिए इधर। ये फिलहाल तो आया नहीं। ठीक है, अभी एक बार और करते हैं, स्टार्ट स्टॉप कर देते हैं, फिर से रन करते हैं। ये हमारा हो गया रजिस्टर और सब। अभी मैं फिर से वो भेजता हूँ, न्यू कैंपियन, नोटिफिकेशन, टेस्ट, नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन, टेस्ट, टेक्स्ट। ठीक है, अभी मैं सेंड करता हूँ, यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट, और रिव्यू, पब्लिश। फिर भी नहीं आ रहा है, तो अभी शायद वो फायरबेस का भी इशू है। हो सकता है। ठीक है, और अभी उसको हम बैकग्राउंड में डाल देते हैं, फिर से टेस्ट करते हैं, न्यू कैंपियन, नोटिफिकेशन, टेस्ट, टेस्ट, नेक्स्ट, सिलेक्ट कर लेते हैं ऐप, नेक्स्ट, और नेक्स्ट, और नेक्स्ट, एंड रिव्यू एंड पब्लिश। ठीक है, हमारा वो नहीं आ रहा है किसी वजह से, मैं वही चेक कर रहा हूँ क्यों नहीं आ रहा है नोटिफिकेशन। कई बार क्या होता है, फायरबेस लेट नोटिफिकेशन भेजता है, वो भेज तो देता है बट लेट भेजता है। एक और तरीका है कि हम उसका ये डिवाइस टोकन हम बोलते हैं उसको, डिवाइस टोकन को निकाल के हम वो पर्टिकुलर डिवाइस को ही नोटिफिकेशन भेजेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ हम कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे ये जब भी इनिशियलाइज हो रहा है रजिस्टर, तब मुझे एक यहाँ पे फायरबेस मैसेजिंग डॉट गेट टोकन, ठीक है, ये करना रहेगा। और ये क्या मुझे देगा, एक टोकन देगा, वो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ, डिबग प्रिंट ये वैल्यू, जो भी टोकन है वो हमें प्रिंट होके आ जाएगा। अभी मैं रन कर रहा हूँ, और देखो ये टोकन आ गया। अभी मैं ये पर्टिकुलर टोकन पे ही वो फायर बेस्ट पुश नोटिफिकेशन वहां से फायर करूंगा। ठीक है, ये मैं कॉपी कर लिया, और फिर से मैं हम फायर बेस्ट डैशबोर्ड पे जाएंगे, और मैं न्यू कैंपेन, नोटिफिकेशन, टेस्ट, नोटिफिकेशन, दिस इज टेस्ट, नोटिफिकेशन डेटा,
और सेंड टेस्ट मैसेज, ऐसा यहाँ से हम कर सकते हैं। तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है कि वो हमें टोकन यहाँ पे पेस्ट करना होता है और ऐड करना होता है। अभी मैं टेस्ट करूँगा तो वो सीधा ही मैसेज हमें मिलेगा इधर। देखो इधर आया ना मैसेज, तुरंत आया, ऑन मैसेज इंस्टेंट ऑफ रिमोट मैसेज। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे वो लोकल नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन कॉल ही नहीं किया है। ठीक है, तो हमें करना पड़ेगा। तो ये हमें ऐसे मैसेज पास करके करना पड़ेगा। अभी मैं फिर से वहां से टेस्ट मैसेज करूंगा तो मुझे वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये हमारा डिवाइस टोकन है जो हमने अभी यहाँ पे प्रिंट करवाया। ठीक है, अभी मैं वापस से सेंड अगेन ये टोस्ट और कर लेता हूँ टेस्ट, तो हमें नोटिफिकेशन आ गया और ये हमें देखो हमारी एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन आ गया। अभी ये ऐप ओपन है फिर भी नोटिफिकेशन आया, तो मतलब क्या कि हमने लोकल नोटिफिकेशन यूज करके ये चीज की है। ठीक है, अभी हमारा ऐप बंद होगा फिर भी नोटिफिकेशन आएगा। देखो अभी मैं बंद कर देता हूँ ये सारा चीज। ठीक है, अभी फिर से मैं सेंड करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, टेस्ट करूंगा, फिर से आ गया हमारा नोटिफिकेशन। अभी 2 बार आया, वो पिछले बार वाला भी नोटिफिकेशन आ गया। ठीक है, देखो अभी बार बार आ रहा है, वो पिछले बार मैंने भेजा था वो अभी आ रहा है। तो कई बार क्या होता है कि फायरबेस ही लेट नोटिफिकेशन भेजता है। देखो अभी मैं सेंड करूंगा, ये सिलेक्ट करके टेस्ट, हमारा तुरंत आ जाएगा, दिखा। ठीक है, हमने शायद 2 बार कॉल कर दिया है, बैकग्राउंड में भी और वहां पे भी। ठीक है, तो ये हमारा नोटिफिकेशन का सेटअप हो गया। ठीक है, अभी आपको कोई भी क्वेश्चन है या आप कहीं पे अटक रहे हो, ये कोड आपको मिल जाएगा मेरे गिट में से, ये सेम प्रोजेक्ट में से। तो मुझे यहाँ नीचे कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको हेल्प करूँगा। थैंक यू। लाइक, और आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं और ऐसे वीडियो बनाने वाला हूँ। और आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा है, आपको सीखना है, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैं क्या नेक्स्ट बनाऊँ। नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ नहीं आ रहा है तो भी आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। थैंक यू।